सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के असरात को फौरी तौर पर आवाम तक पहुंचाया जाए। वजारत दाखिला और मुल्क भर में जिले इंतजामिया दीगर अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 11% कमी के तनासुब से किरायों और अशिया ज़रूरिया और खुर्दोनोश की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास काबीना ने 16 मई को होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीह कर दी। मज़ीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान बताएगा मज़ीद डिटेल्स। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में बड़े फैसले हुए। 9 मई को मुल्क भर में जिस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, इस हवाले से वफाकी काबीना ने शरपसंदों के ख़िलाफ़ कौमी सलामती कमेटी की फ़ैसलों की तौसीक़ कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि शरपसंदों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो पॉलिसी अपनानी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो तमाम तर कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लानी चाहिए। साथ ही साथ वफाकी काबीना के इजलास में ये राय दी गई है कि जिन फ़ौजी इमलाक पर जिन लोगों ने नुकसानात किए उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में किया जाए और सिविल इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों का ट्रायल सिविल अदालतों में किया जाए। जिन जिन मुकामात पर जो फ़ौजी जो इमारतें हैं, जो अफ़वाज पाकिस्तान की इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया, उस हवाले से जो है जो तनसीबात पर हमले हुए, फ़ौजी अदालतें जो है वो वहीं पर कायम की जाए और उनको सख्त से सख्त जो सज़ाएँ है वो देनी चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी सलामती फैसलों की तौसीक़ कर दी गई है। आपको बहुत शुक्रिया। पुलिस ने जमान पार्क में इमरान खान के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए। कमिश्नर लाहौर जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पुरअमन तौर पर सर्च ऑपरेशन के लिए एतमाद साजी की फ़ज़ा कायम की जाएगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र इमरान खान से मुज़ाकरात के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पुलिस का मखसूस दस्ता सर्च ऑपरेशन के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने पर घर में दाखिल होगा। दहशतगर्दों की तलाशी के लिए घर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में सर्चिंग की जाएगी। उधर जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। रुमेल, सर्च वारंट हासिल कर लिए गए हैं, अब जमान पार्क की तलाशी होगी, क्या सूरत हाल है इस वक्त जमान पार्क के बाहर? रुमेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन को बताएं कि पुलिस ने जमान पार्क में इमरान खान के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की निगरानी में जो कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो अहलकार और अफसरान हैं वो कुछ देर बाद जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने जो है वो इमरान खान के घर की जो है वो सर्च वारंट जो हासिल कर लिए हैं उसी पर अमल दरामद करने के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे और एक किस्म का जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो इमरान खान के घर और उसके अतराफ़ में जो है वो किया जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक न सिर्फ इमरान खान के घर बल्कि जो इमरान खान के यहाँ पर अजीज़ो अकारब की रिहाइश गाहें हैं और हमसाए जो इमरान खान के दाएं और बाएं पर मौजूद हैं वहाँ पर भी जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पर दो किस्म की क़यासाराइयाँ जो हैं वो उन्होंने जन्म लिया है। एक तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ ज़राए का ये कहना है कि जो कमिश्नर लाहौर है वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ से कोई अहम पैगाम जो है वो लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इमरान खान तक वो पैगाम पहुँचाएँगे। क्योंकि सर्च वारंट की जहाँ तक बात है और यहाँ पर ऑपरेशन की बात है तो मैं आपको बताऊं कि कल जो है वो इमरान खान की जानिब से सहाफ़ियों को घर में बुलाया गया था और उन्हें जो है वो मुकम्मल जो तलाशी है अपने घर की वो भी दी गई थी। तमाम जो है वो घर के जो मंजिलें हैं वहाँ पर उनका विज़िट करवाया गया था और उनको दिखाया गया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ऐसा ही था। वहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के घर की ज़ाती सिक्योरिटी थी और जमान पार्क में कोई कारकुन भी जो PTI का वो अब मौजूद नहीं है। तमाम कारकुनान को यहाँ से जो है वो घरों को भेज दिया गया है। जो रज़ाकार थे PTI के जो कि इमरान खान के घर सिक्योरिटी पर मामूर थे उनको भी जो है वो हटा दिया गया है और पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो इमरान खान के घर और रुमेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जमान पार्क से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्दों के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से 8 दहशतगर्दों के PTI की अहम लीडरशिप से राब्ते थे। तमाम शरपसंद लीडरशिप से हिदायत ले रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के रहनुमाओं से फ़ोन नंबर भी मौसूल हुए हैं। मुल्जिम बख्त आलम शांगला और मुमताज़ मर्दान का रहने वाला है।
इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, आपको बताएं, ये 9 मई को जो अफसोसनाक वाकयात लाहौर में जना हाउस और अस्सी टावर को जलाया गया था, इस वाकयात के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो जायज़ थी जिसमें जना हाउस और अस्सी टावर थे, यहाँ पे जियो फेंसिंग का अमल किया और जियो फेंसिंग के जरिए ऐसे पॉइंटेशन जो हुई नंबरों की जिनके जमान पार्क में मौजूदगी की इस्लात थी। और इस हवाले से आपको ये बताते चले, जब इनकी डीप जो है वो जाके चेकिंग की गई तो ये चीज साबित हुई कि जिस वक्त ये जना हाउस को जलाया जा रहा था या अस्सी टावर को जलाया जा रहा था, तो उस दौरान इन्हीं नंबरों से, ये जो 40 नंबर थे, इन्हीं नंबरों के राब्ते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, जिनमें इजाज चौधरी के साथ लाहौर के रिहायशियों के रास्ते थे। इसी तरह जो शांगला और मर्दान के जो रिहायशी थे उनके केपी में रहनुमाओं के साथ रास्ते थे। तो इनके तमाम जो एविडेंस है ये कलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है और इनके रास्ते डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से और भी ये हिदायत जारी की गई थी कि जो सहूलतकार हैं इन मुल्ज़मान के, इन शरपसंदों के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो अभी तक पुलिस की तहकीकात जो है उसके अंदर ये तमाम रास्ते डेवलप हो चुके हैं। तो इसकी एविडेंस जो है वो डिजिटल एविडेंस, जिसमें जियो फेंसिंग और सीडीआर जिसको कहा जाता है, कॉल रिकॉर्ड जो है, ये तमाम हासिल कर लिए गए हैं और तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुमेल हमें अपडेट दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल वजीर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल वजीर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई से राहें जुदा कर ली। कहा, 9 मई को मुल्क में दिलखराश वाकयात हुए, मुल्क से वफादारी सियासत से बालातर है। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल वजीर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इकबाल वजीर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। कहा कि 9 मई को मुल्क में दिलखराश वाकयात हुए, मुल्क से वफादारी सियासत से बालातर है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जय प्रकाश ने भी इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान किया था। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कि 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं, बगैर किसी दबाव के पीटीआई छोड़ रहा हूं। जय प्रकाश पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए आपदीदा हो गए। इतने अरसे के बाद मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने और मुझे मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ। पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में से भी कई अरकान इसी माह पार्टी से अलहदा हो जाएंगे और ऐलान भी करेंगे। पीटीआई के मुतादिद रहनुमा 9 मई के बाद से मंजर आम से गायब हैं। किफ़ायत अली शाह से तफसीलात जानते हैं। जी किफ़ायत। जी बिल्कुल, 2 रोज से जो है वो मुसलसल जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो अपनी पार्टी से जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं। आज भी जो है वो कुछ रहनुमाओं ने जो है वो इस्तीफा दिया है, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस महीने में ही पीटीआई के रहनुमाओं का जो है वो सियासत से किनारा कशी कर लेंगे। इनमें जो पीटीआई के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में से 4 अफराद ऐसे हैं जो इसी माह पार्टी से अलहदगी होने का ऐलान करेंगे। और आने इन अफराद में जो है वो जो सिंध की क़यादत है उसमें भी जो है वो कुछ लोग शामिल हैं। उनमें एक शख्स ऐसा भी है कि जो इंतहाई अहम ओहदे पर जो है वो सिंध में तैनात रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो दीगर अरकान है बताया गया है कि जो इससे पहले जो है वो 2-3-4 के करीब अफराद जो है वो ऑलरेडी इसमें किनारा कशी अख्तियार कर चुके हैं। इस्लामाबाद में वो 3 अरकान ने जो है वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो यही बताया गया कि जो 9 मई का वाक़या जब से हुआ है उसके बाद से पीटीआई के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो इससे डाला है और इस पर जो है वो खुश नहीं है। आमिर कियानी भी जो है वो 2 रोज कबल जो है वो इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। 3 MPO के तहत गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हुक्म में नया मोड़ आ गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अदालत में अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई जा सकी। अदालत ने कल रिहाई का हुक्म देते हुए शाह महमूद कुरैशी को अंडरटेकिंग देने का कहा था। अदालत ने आइंदा इस किस्म के एहतजाज का हिस्सा न बनने की अंडरटेकिंग का कहा था। अदालत ने किसी भी किस्म के तशद्दुद को इस पर उकसाने के दूर रहने के लिए भी अंडरटेकिंग मांगी थी। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखिए, तहरीक इंसाफ के इससे पहले जितने भी रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म हुआ है उन तमाम ने अदालत के सामने ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो किसी भी
पुरतशद्दुद मुजाहरे में न जाएंगे, ना किसी को उसमें जाने पर उकसाएंगे। तो इस बुनियाद पर उन रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म हुआ था और जो MPO का ऑर्डर था उसे कलअदम करार दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने दौरान समाअत उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि वो भी इस तरह की अंडरटेकिंग अदालत के सामने देंगे। अदालत ने ये ऑर्डर तो पास कर दिया था कि शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए, लेकिन उसका तहरीरी हुक्मनामा मशरूत था कि वो पहले अंडरटेकिंग दे दें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अंडरटेकिंग अभी तक अदालत के सामने नहीं दी गई। वो किसी कश्मकश का शिकार हैं और आज उनके वकील ने अदालत से एक बार फिर मोहलत ले ली है कि वो अदालत के सामने अंडरटेकिंग जमा कराएंगे, उसके बाद ही फिर इस पर ऑर्डर पास किया जा सकता है, जो कि रिटन ऑर्डर मिलने पर ही। ठीक है एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया।